हरे कृष्णा। भगवान विष्णु के कहने पर परशुराम जी ने माता पार्वती की स्तुति की। स्तुति के अंत में उन्होंने कहा, देवी आपको मेरा नमस्कार है। हे जगत जननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही उन्हें अभय दान का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वात्मा राम भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में और कल्याणदाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव और गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि देवता कुपित हो जाएं तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसीलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो, जो अन्याय देवताओं के भक्त हैं, अन्यान्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट है, उसका प्रबल दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। यों कहकर पार्वती हर्षित हो परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस कंड शाक्त स्त्रोत का पूजा के समय यात्रा के अवसर पर प्रातःकाल पाठ करता है, तो अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए ये सभी स्त्रोतराज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदान हो जाते हैं, वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह स्त्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में, बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्त्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर स्त्रोत के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभिष्टार्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर स्त्रोतराज को सुनती हैं, वह महावंद्या होकर भी प्रसव वाली हो जाती हैं। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भागा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंद्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक स्त्रोतराज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र को पाती है। जो कन्या की माता हो परंतु पुत्र से हीन हो, यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा की सम्यक पूजा करके स्त्रोत का श्रवण करती है, उसे अवश्य ही हर प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नारायण मुनि, मैं भी वह स्त्रोत पूर्ण रूपेण सुनना चाहता हूँ, मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण मुनि ने कहा, मैं तुम्हें इस स्त्रोत के बारे में कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। नारायण मुनि कहते हैं कि भगवान विष्णु के चले जाने पर परशुराम जी ने आचमन करके आंखों में अश्रु लिए कहना आरंभ किया। प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से, हे पार्वती माँ, तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुंथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षाओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु विधि हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए।
तब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलोक पिघल गया। तब विश्व का निवास स्थान व विराट जलराशि हो गया। तब तुमने अपने को 5 भागों में विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राणाधिष्ठ मूर्ति है, उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्ण प्राणाधिका राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेद धाधात्री है, उस शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषीगण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांति रूपेण ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, उस सत्व स्वरूपिणी मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली हैं, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि विद्या समस्त शक्ति की अधिदेवता संपूर्ण मंगलों के मंगलस्थान सर्व मंगल स्वरूपिणी और संपूर्ण मंगलों के कारण है, वही तुम इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। तुम्हें शिव के समीप शिवा पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी, ब्रह्मा की प्रिय वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम और परमानंद हैं, उन राजेश्वर श्री कृष्ण की तुम परमानंद स्वरूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी तुम्हारे कलांश की अंशकाला से भी प्रादुर्भाव हुई हैं। सारी नारियां तुम्हारी विद्या स्वरूपा हैं और तुम सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिय स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या यम की पत्नी सुशीला, नैऋत्य की जाया कैटबी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिय शत्रुपा, करदम्ब की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी, भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी तुम्हारी कला से ही उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। तुम सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूपा और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति, सगुण की शक्ति तुम ही हो। तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दायका शक्ति, जल में शीतलता, चंद्रमा में शोभा हो, भूमि में गंध और आकाश में शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति की कारण सार रूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति हो। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह तुम ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने की जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में तुम्हें विद्यमान हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। जब मतुकैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, मैं उन देवी को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधुकैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृक्ष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता है और मृत्यु जीवन समुदाय में विचरती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रचना करते, रक्षा करते हैं, संहर्ता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति रूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से
परशुराम जी ने देवी पार्वती की स्तुति की। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।